पर्यटन नगरी ग्वालियर में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कला धरोहर कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। ग्वालियर में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय एसएसबी ग्वालियर के छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय कला धरोहर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय प्रदर्शन कलाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यशाला की शुरुआत एसएसबी ऑडिटोरियम में हुई, जहां मुरली मनोहर उप्रेती ने छात्रों को मीराबाई के भजन सिखाए। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतुल राय दुतिल कमान अधिकारी और विशिष्ट अतिथि विदुषी डॉक्टर बसंती बिस्व पद्मश्री रही। इस अवसर पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और पिया जी महारे नैन आगे जैसे मीराबाई के भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं वक्ताओं द्वारा मीराबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की वे परम भक्त मानी जाती थी और 16वीं सदी की कवित्री और भजन गायिका थी। उनका जन्म 1498 में जोधपुर राजस्थान के राजा रतन सिंह के घर पर हुआ था। बचपन से ही कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अद्वितीय थी। शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाली मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। वहीं कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कार्यक्रम में डॉक्टर बसंती बिस्व ने कहा कि इस तरह के आयोजनों ने भारतीय प्रदर्शन कलाओं और भारतीय धरोहरों को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने युवाओं से अपनी भाषा, बोली और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का आग्रह किया। कार्यशाला में डॉक्टर संतोष कांति, असिस्टेंट कमांडेंट जसवीर तोमर, प्रधानाचार्य अजय घेड़ियाल, हरीश जोशी और हीरा सिंह बड़ियारी सहित कई गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दर्ज की। स्टार्ट करूं? ओके। सभी को बताना चाहूँगा कि संगीत नाटक अकादमी की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य कलाकार उप्रेती जी जो है वो बच्चों को मीराबाई के भजन के बारे सिखाएंगे और संगीत की बारीकियों के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि पद्मश्री श्री बसंती विदुषी बसंती बिस्व जी भी हमारे बीच में आई हैं आज के प्रोग्राम में। उनके आने से बच्चों को जो हमारी राज्य की संस्कृति है, हमारी जो लोक परंपरा है, हमारे लोकगीत है, उनके बारे में भी जानने का अवसर मिला। और इस तरह के प्रोग्राम ग्वालियर जैसे सुदूर क्षेत्र में कराने के लिए हम संगीत अकादमी के सभी जो विभाग है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहे, जिससे बच्चों के अंदर जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे लोक संगीत है, उसके बारे में इसी तरीके से जागृति हो और ये आगे फ्यूचर में भी चलता रहे। धन्यवाद। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1953 में 28 जनवरी 1953 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रमों के द्वारा हुई थी। तब से लेकर के आज तक संगीत नाटक अकादमी भारत के सभी प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में हम एक कला धरोहर की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। कला धरोहर में मीरा भजनों के ऊपर हम सभी स्कूलों में कार्यशालाएँ कर रहे हैं। सभी स्कूलों को मतलब 100 स्कूल, कम से कम 100 स्कूल अभी हमने संपूर्ण भारतवर्ष में ये सुनिश्चित किया है कि 100 स्कूल में हम इस कार्यशाला को करेंगे जी। इस कार्यशाला के अंतर्गत मीरा भजन और मीरा की साहित्य, मीरा की भक्ति, मीरा किस प्रकार से डिवोटी थी भगवान कृष्ण के प्रति, उनका क्या संकल्प था, उनका क्या टारगेट था और उन्हें क्या अचीव किया, उसके बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। साथ में प्रदर्शन कलाओं यानी संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से बच्चे किस प्रकार से अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। नाटक अकेडमी का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, जिन्होंने ऐसी जगह अलग जगाई है जहां कोई नहीं पहुंचता आज तक। और ये इस बार क्या हुआ कि हमारी जो महिला अध्यक्षा हैं डॉक्टर संध्या पुरेजा जी, उनकी सोच का ये परिणाम है उनका कि ये कहना है, इसीलिए उन्होंने हमें खुद सदस्य नियुक्त किया। हमने बोला हमारा काम क्या होगा, आप अपने क्षेत्र के विलुप्त संस्कृति को आगे लाने में मदद करेंगी और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित करने का अधिकार आपको होगा। तब हम जुड़े
अभी संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा हमारे उत्तराखंड में पहली बार 11 राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार हुए, जिसमें कुछ युवा थे, कुछ अमृत अवार्ड थे और कुछ अकेडमी